हो गया। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज स्टडी गेंगे में आपका स्वागत है। आज जो है आप पेपर दे के आए होंगे क्लास 9th का, और अभी तक ने जो जो चीजें हमने किया वो सब छोड़िए। अभी आप आइए फटाफट अपना क्वेश्चन पेपर ले लीजिए और सारे 100 प्रश्न अपना मिलाइए। देखिए कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है। स्टडी गेंगे जो है आपके लिए सारे प्रश्नों का सोल्यूशन लेकर आया हुआ है। देखिए ये सारी चीजें जो है जल्दी जल्दी बहुत तेजी से किया गया, हल किया गया है। तो आइएगा हम लोग क्वेश्चन देखिए, ये आपका रियल आपका एग्जाम का प्रश्न है, कोई फेक नहीं है, इधर उधर नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो आइएगा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग तुरंत आपका बहुत कम समय लेकर और मैं इसको हल कर रहा हूं। वीडियो बढ़िया लग जाएगा तो आप चैनल पे जो है बने रहिएगा। आइएगा, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपका पहला है, और पहले प्रश्न का जो है आंसर आप देखिए, अगर सी लगाए होंगे तो आपका एकदम आपका सही होगा, एकदम रियल आंसर है, एकदम राइट, आपका कहीं नहीं जाएगा, समझ रहे। एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं होने वाला है। तो अगर आपने पहले का आंसर सी लगाया है तो आपका सही है। अब सुनिएगा, दूसरे का आंसर आपने सी लगाया है तो आपका आंसर एकदम सही है, ठीक है। और तीसरे पे आइएगा, तीसरे का आंसर आपने बी लगाया है, का आविष्कार किया, अगर आपने इस पे लगाया है तो आपका एकदम सही होगा, ठीक है। जैसे कि ये थॉमस एल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, तीसरे का सी, तीसरे का बी, सॉरी तीसरे का बी, ठीक है। अब आइएगा, रेखांकित शब्द का पदभेद बताइए। पदभेद आपको बताना है, भागलपुर का पदभेद बताना है। तो ये आपका जो है संज्ञा है, ये संज्ञा पे आपको टिक लगाना होगा, ठीक है। आइएगा, कह रहा है कि वर्तनी, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो पांचवे का जो है आपका बी है, स्वच्छता जो है ऐसा लिखा जाएगा। इसमें सही लिखना था कि कैसे लिखा जाएगा। अब यहां पे आइएगा, देखिए ये आपको गद्यांश दिया गया है, 5 तक आपने मिला लिया होगा। अब ये आपको गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़ना है और आपको आंसर देना है, समझ रहे हैं। तो मैं पूरा गद्यांश पढ़ूंगा तो आपका टाइम लग जाएगा और आपको लगेगा कि अब मतलब टाइम ज्यादा हो जाएगा। केवल अभी मिलाना है, फुल सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको टाइम अभी बाद में नेक्स्ट वीडियो आपका बनेगा, समझ रहे हैं। तो देखिएगा, हम लोग बहुत तेजी से, मेरी पूरी टीम जो है मेहनत कर रही है। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 6 पे आइएगा, ऑप्शन डी है। आप पूरा ये पढ़ लिए होंगे, अगर आपने डी पर लगाया होगा तो आपका आंसर एकदम 100% सही है। अगर 7वें में आइएगा, 7वें का अगर आपने डी लगाया होगा, 7वें का डी, तो आपका 100% आंसर सही है। तो ये 7 पहले स्लाइड में है। आइएगा दूसरे स्लाइड में हम आते हैं। दूसरे स्लाइड में देखिएगा 8वें, जैसे तैसे पेपर मिला है वैसे ही हमने सोल्यूशन किया है। तो आपका 8वें का जो है, 8वें का बी, 8वें का बी, समझ रहे हैं। 9 नंबर पे आइएगा, 9वां का जो है सी होगा, सी। और 10 में आइएगा, 10वां का भी सी होगा। 10 के बाद 11 का भी सी है, 11 का भी सी है, समझ रहे हैं ना। ये योगाभ्यास किन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो योग प्लस अभ्यास से मिलकर बना हुआ है। ऐसे ही 11 तक हो गया। 12 का, 12 में आप आएंगे तो 12 का डी होगा, कंधे से कंधा मिलाकर। कह रहा है कि मेल जोल से बढ़ी शक्ति, इसलिए हमें कंधे से कंधे मिलाकर क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए जो भी है। आपका 13 नंबर में आइएगा, 13 का क्या है, 13 में आप देखिएगा 13 का ए होगा, लिख रहा है इसमें कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। इसका सही अभिप्राय क्या है, तो अपनी कमजोरी छिपाने के लिए किसी और में कमी निकालना, ये आपका है। कह रहा है कि विद्यालय तुम्हें पुरस्कार देगा। रेखांकित है, रेखांकित शब्द का पद परिचय किस विकल्प में दिया गया है, तो 14 का आपका सी है, भाववाचक संज्ञा है, इसमें भाववाचक संज्ञा पे टिक लगाना है आपको। 14 हो गया। 15 का आपका डी होगा, 15 का आंसर आपका डी होगा। शुद्ध वाक्य चुनना है, यह काम किसने किया, यही आपका राइट आंसर है। तो 15 आपका, 15 तक आपने मिलाया। आइएगा 15 के बाद 16 नंबर पे, ये आपका इंग्लिश का प्रश्न है। इंग्लिश का प्रश्न जो है, देखिए आपका 16 में जो है आपको ए पर टिक जिसने लगाया होगा, ग्रीडी का मतलब लालची होता है। ग्रीडी का मतलब क्या होता है, लालची। कह रहा है कि द स्पीकर शॉपकीपर मैनिपुलेटेड दिस कस्टमर बिकॉज ही वाज, कह रहा है कि ग्रीडी मतलब वो लालची आदमी था, समझ रहे हैं। ग्रीडी का मतलब लालची होता है, समझ रहे हैं। और इसका मतलब महत्वाकांक्षी होता है। एंग्री का मतलब क्रोध होता है, और पुअर मतलब गरीब होता है। तो ये दुकानदार में सब लालची उलची होता है। आइएगा, यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, मेरी पीछे से टीम कह रही है, केवल आपको टिक लगाना है और आगे बढ़ना है, समझ रहे हैं। नहीं तो इंग्लिश तो मैं आपको पढ़ा दूंगा ना, तो आप
जय हिंद जय भारत आपका हो जाएगा। आइएगा 17 नंबर पे देखिएगा, 17 का आपका सी होगा, सेलिंग फ्रूट होगा, बाई सेलिंग फ्रूट, यानी 17 का सी जिसने मारा होगा उसका एकदम आंसर सही होगा। 17 के बाद 18 पे आइएगा, 18 का आपका क्या होगा, 18 का आपका डी होगा। 19 पे आइएगा, 19 पे देखिएगा, 19 का मिला ये, 19 का सी होगा, ट्विस्टिंग होगा, घुमाओ ट्विस्टिंग होता है। और 20 का, 20 में आइएगा, 20 का ए होगा आपका ए, 20 का आपका ए पे टिक लगाना, देन ध्यान रखिएगा 20 का ए होगा, मैं लिख दे रहा हूं 20 का क्या होगा, ए होगा, क्योंकि दो जगह लग गया है। अब आइएगा 21 के बाद 21 पर डी, 21 पर डी पे टिक लगाइए, 21 कौन सा है, डी। 21 के बाद से आप 22 पे आएंगे तो 22 का है बी, विच पे टिक लगाना है, 22 किस पे, विच पे, तो आपका जो है बी, 22 का बी आंसर है। आइएगा नेक्स्ट पेज पे, जल्दी जल्दी मिलाइए, देखिए कौन सा कितना आपका प्रश्न सही हो रहा है, कमेंट में आप जवाब देंगे कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। आइएगा 22 के बाद 23 पे आइएगा, तो 23 का होगा सी, 23 का क्या होगा, सी पे टिक लगाइए, 23 का सी। 24 का भी सी होगा, काइंडली है, 24 का सी काइंडली। 25 का डी होगा, ये रिकवर है, 25 का क्या होगा, डी। 26 पे आइएगा, 26 में भरना है तो 26 का ए, नन ऑफ द भरना है, नन ऑफ द 7, समझ रहे हैं ना। उसके बाद से 26 के बाद से आइएगा, 26 के बाद 27 पे आप आइएगा, 27 का बी होगा, 27 का बी लिटिल होगा, समझ रहे हैं, 27 का बी। 28 पे आइएगा, 28 का भी बी होगा, और 29 का भी बी है, 29 का भी क्या है, बी है। और 30 पे आइएगा जो कि इंग्लिश का लास्ट प्रश्न है, और 30 का होगा सी, 30 का क्या होगा, सी। ध्यान रहे, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, 30 का क्या है, सी, क्योंकि यहां पे हो सकता है कि आपको ना दिखे। 30 का होगा आपका सी। अब आइएगा, ये जो है हिंदी का क्या क्या खत्म हो गया, आपका हिंदी और आपका इंग्लिश खत्म हो गया, इंग्लिश जो है आपका खत्म हो गया। इसके बाद से आपका क्या है, मैथ वाला पोर्शन है। आइएगा मैथ वाले पोर्शन पे देखते हैं, सुनिएगा क्या कह रहा है, बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कि एक वर्ग, कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात दूसरे वर्ग जो पहले वर्ग के विकर्ण पर, ये सुनिएगा, ये ऐसे वर्ग होता है, ये इसका विकर्ण है, और इसी पर एक और बना हुआ है, ऐसे देखिए एक ऐसे वर्ग बना हुआ है, तो ये अगर वर्ग की भुजा ए होगी तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी, भुजा √2 हो जाएगा। तो ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर इंटू 2, तो ये से ये कटेगा 1:2, 1:2 कहाँ है, 1:2 ऑप्शन नंबर बी, 31 का बी होगा, बी पर टिक लगाइए, 31 का बी। अब आइएगा, कह रहा है कि मोहन मासिक वेतन का 40% खाने की सामग्री पर, 20% मकान पर और 30% बाकी वस्तुओं पर खर्च करता है। वह प्रति मास अपनी आय 10% की बचत करता है। तो पाई चार्ट में मकान का किराया, सुनिएगा ध्यान दीजिएगा, इसको हल करिएगा, 360 बराबर हो जाएगा कितने के, आपका 100% के बराबर होगा। तो आपसे पूछ रहा है 20% की वैल्यू 72 होगा, 20% की वैल्यू कितनी होगी, 72 होगी। देखिए ये सारा जो खेल किया गया है, ये आप देखिए, ये सारा खेल जो है मैथ का ही है, और आप जानते ही मैथ का ही मैं धुरंधर हूं, समझ रहे हैं ना। अब सुनिएगा, कह रहा है कि मूवमेंट में एम का जो है प्रायिकता बताना है, तो एम का प्रायिकता टोटल कितने हैं, 3 3 6 और 2 8 है ना, तो 1/4 होगा, बी पे टिक लगाइएगा, 33 का बी एकदम सही है। अब आइएगा 33 का बी, 34 पे आइएगा, तो 34 में जो है आपका क्या होगा, आंसर आपका 34 का सी होगा। क्या कह रहा है कि पेड़ एक बीम की लंबाई जो है 5 मीटर और मोटाई 36 मीटर, और ये घन है, भाग देना है आपको किससे, LBH करना है आपको। ये ऐसे करिएगा 1.35, अब बटे में L आपके पास 5 है, ये 36 है, और यहाँ पर B रखिएगा, भाग दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। ध्यान रहे मीटर और सेकंड में ये सब बदल लीजिएगा, सेंटीमीटर वगैरह चेंज कर लीजिएगा, एक ही यूनिट में होना चाहिए। आंसर आपका कौन सा होगा, 75 यानी सी होगा। 35 पे आइएगा, 35 का B होगा, 800 पे टिक लगाइए, 35 का B। ये क्या है, एक आयताकार खेल का मैदान क्षेत्रफल दिया है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, और लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे रखा है, तो आपका देखिएगा 6 और x का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में कितना देखा है, 3 8 4 और 00 दे रखा है, तो x का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 6 से कटेगा 6 6 का 36, 6 4 का 24, x बराबर कितना हो जाएगा 80, x बराबर कितना हो जाएगा 80।
तब यहां से निकाल लेंगे, ये जो है आपका कितना हो जाएगा 8 3 24 240, और ये आपका कितना हो जाएगा 160। पूछा क्या है, खेल का मैदान बताइए, तो इन परिमाप बताइए। अब परिमाप बराबर आप जानते हैं क्या होता है, परिमाप बराबर होता है आयत का परिमाप बराबर 2l प्लस कितना होता है b, तो ये दोनों को जोड़िएगा 400 होगा, 400 का 2 गुना 800, यानी 800 पे आप आंसर लगाएंगे। तो अगर फुल सॉल्यूशन अभी हम नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल टिक लगाने के लिए बताएंगे। इधर हिंदी है और उसी प्रश्न का इधर इंग्लिश है, बात समझ रहे हैं ना। तो आइएगा 35 के बाद से हम लोग चलेंगे 36 वाले में। इसमें आइएगा, कह रहा है कि 5% की छूट देकर भी 33% का लाभ कमाता है। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा, 48 पे टिक लगेगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, समझ रहे हैं। अब 37 पे आइएगा, कह रहा है 37 में जो है आपका साधारण ब्याज से सवाल है। साधारण ब्याज का मतलब ये होता है कि P बराबर SI बराबर PRT अपन 100 होता है, तो कितना है 3/8, ये 3/8 है। 3/8 का मतलब कि ये 3 होगा, SI कह रहा है कि धनराशि का 3/8 है, और ये 8 होगा, और ये R पूछा है, और T आपको दे रखा 6 का 24 1 25, 25/4 गुणे में कितना होता है 100, 25 चौके 100, और ये 4 दूना 8, और ये कितना होगा 2 2 3 है कितना 6% कह दिया है क्या, ऑप्शन नंबर बी, समझ रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी 37 में देखिएगा बी, यस एकदम सही है, ऑप्शन नंबर बी। और ये सुनिएगा, ये आपका 8000 होगा, क्योंकि ये जो है 8 जो है ना, ये सुनिएगा 5% की वैल्यू कितनी होती है भाई मेरे, 5% की वैल्यू 1/20, 20 का क्यू कितना होता है 8000, 21 का क्यू कितना होता है 92 61 होता है। तो देखिए 92 61, 8000 गलती हो गया क्या, एक सेकंड 17 है ना, 17 का 1200 कितना होगा 61 है ना, तो आपका जो है गलती हो रहा है इसमें कुछ, कोई बात नहीं, आप ऑप्शन नंबर सी पे लगाइए, ध्यान वो सब छोड़िए, अभी हम लोग को सोल्यूशन नहीं करना है, ऑप्शन नंबर सी पे टिक लगाइएगा। 38 के बाद आप 39 पे आइएगा, 39 में जो है आपका ए, 39 का ए, ऑप्शन नंबर ए होगा 39। 40 में आइएगा, 40 में कह रहा है कि सी, कौन सा नहीं होगा, तो सी नहीं होगा, सी पर टिक लगाएंगे, 40 का सी होगा, 40 का क्या होगा सी होगा। 41 में देखिएगा, 41 यहाँ पे नहीं है, यहाँ 40 तक ही है, इधर इंग्लिश है, समझ रहे हैं। अब आइएगा, ध्यान दीजिएगा, इस पर अभी मेरे को डाउट है 38 नंबर पे, बाद में आके आपको मैं बताता हूं, थोड़ा सा आइएगा नेक्स्ट पे, कह रहा है 41 पे, कहां गया 41 जी, यहां पर 41 पे बी पे टिक लगाइएगा, 7 आंसर होगा, बी पर क्या करिएगा टिक लगाइएगा, समझ रहे हैं, बी पर टिक सिक्के वाले सवाल है। और 42 में आइएगा, 42 का क्या होगा डी, 14 आंसर होगा, 42 का क्या होगा डी, 42 का क्या चीज पे टिक लगाएंगे, डी पर टिक लगाएंगे। और ये 43 पर जो है, 43 का जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, 43 का भी। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर मेरी वीडियो मेरे ऑफलाइन के बच्चों तक पहुंच जाए, तो आज ही एकदम माता की कसम खा के, मैं जो भी आप कहेंगे वो मान के, ये वाला प्रश्न आज ही मुझसे एक बच्ची पूछी थी, समझ लीजिए, ये वाला प्रश्न, सब लोग ध्यान दीजिएगा, मेरी टीम आप भी ध्यान दीजिए, सुनिए, ये वाला प्रश्न आज ही मैं सुबह में किया था, एकदम सुबह में 9 बजे की बात कर रहा हूं, ये वाला सवाल एक बच्ची मुझसे पूछी थी, समझ रहे हैं। तो एकदम इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी नंबर होगा, एकदम हूबहू यही सवाल था। अगर आप तक मेरी वीडियो पहुंचेगी जिसने मुझसे सवाल पूछा था, तो आप कमेंट जरूर करिएगा यस या नो में, समझ रहे हैं, जरूर करिएगा। 43 का डी होगा। 43 के बाद आइएगा 44 में कितना होगा बी, 44 का कितना होगा बी, 60 आंसर होगा, 60 वर्ष। आइएगा 45 में, 45 इधर नहीं है, आइएगा प्यारे बच्चों 45 में देखिएगा, ये आपका सी होगा, 45 का क्या होगा सी, यस एकदम सही है, 45 का क्या होगा सी होगा, इसमें भी सी होगा आपका, 40 आंसर आएगा। 46 का भी 40 ही होगा, 40 डिग्री होगा, ये 40 डिग्री ये वाला आंसर पूछ रहा है। ये सारे चीजें देखिए यहाँ पे किया गया है, अब मैं करूंगा तो फिर उतना ही टाइम लगेगा आपको। देखिए ये सब जो है, देखिए जैसे तैसे पेज जो मिला है वैसे वैसे किया गया है, समझ रहे हैं। और देखिएगा 47 में आइएगा प्यारे बच्चों, 47 का आपका जो है होगा कौन सा ए, 47 का ए होगा, 47 का ए होगा। 48 में आइएगा तो 48 का आपका डी होगा, भाई मेरा 48 का क्या होगा डी, 48 का डी होगा, 48 का डी। 48 के बाद 49 पे आइएगा, 49 का सी होगा, 49 का सी 216 किलोमीटर होगा, 49 का सी। 50 का भी सी है, 52 होगा, 50 का सी। अब आइएगा 51 का ए है, ए इस पर थोड़ा सा गोला कर लीजिए, 51 पे
51 का ए है, मेरे हिसाब से ए आया है, हो सकता है मिस्टेक भी होगा क्योंकि बहुत तेजी से किया गया है, लेकिन और सारे प्रश्न एकदम 110% आप मिलाइए, एकदम सही है। 52 में आइएगा, 52 का आपका सी होगा, 52 का क्या होगा, सी होगा। लॉक ये कैसे होगा, लॉक करेंगे तो अपने आप हट जाएगा। देखिएगा 52 का क्या होगा, सी होगा। देखिए 52 का आपका सी होगा, एक आंसर आएगा। 52 का क्या होगा, सी होगा, समझ रहे हैं। 52 का क्या होगा, सी। 52 के सी पे टिक लगाइएगा, यस। 52 के बाद से हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज पे, 53 पे आइएगा। 53 पर क्या है, 53 का भी सी है भाई, दो आंसर होगा। 53 का भी क्या होगा, सी। 53 का सी। 54 में ए टिक लगाइए, 54 में ए पर टिक लगाइए, ए एकदम 100% सही है। 54 का ए होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव ये हुआ था जब मैं किया था, तो देखिए इसी में होगा भी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। 29 में आपको क्या चीज से गुणा करना था, देखिए ये यहां पर थोड़ा सा जल्दी में है हम लोग, क्योंकि आप जानते हैं ना, देखिए ये आपको दिख रहा होगा 29 गुणे 49 किए हैं यहाँ पर, और बटे में 49 है। ये आपको ऐसे करना पड़ेगा, ये जानते हैं ना, 29 और गुणे में कितना होगा 49, और प्लस में कितना 31, और बटे में 49। तो ये करके आपको करना पड़ेगा। और ये गुणा किए थे हम लोग, तो इन दोनों का गुणा जो है कितना आया था आपका, 14 से 21 आया था, और प्लस में 31, और बटे में कितना 49। फिर जो है इनको जोड़ेंगे और आप करेंगे आगे। यहाँ पे बराबर में 3 था, 3 से कटाया भी गया है, तो छोड़िए वो सब। अभी फुल डिटेल सॉल्यूशन नहीं, अभी 100 सवालों का जो है क्या किया जा रहा है कि आपका केवल टिक लगा दिया जाए, कि ताकि बच्चे सारे मिला लें कि कौन कौन सा सही है मेरा और कितना सही हो रहा है। जितना आपका सही होगा आप आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, समझ रहे हैं। 55 यहां से है, 55 का डी होगा, 55 का डी 4/3 होगा। 55 का डी ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, लेकिन 110% आपका सही है। 55 का क्या होगा, डी होगा, एकदम मिलाइएगा। जिसने डी पे मारा होगा उसका 100% मैं लिख के कह रहा हूं कि सही होगा। एकदम रियल आपका सोल्यूशन है, रियल आपका पेपर है, समझ रहे हैं ना। अभी तक यूट्यूब पे कोई इतना सोल्यूशन नहीं बढ़िया से करके आपको दिया है, समझ रहे हैं ना देगा। सबसे फास्ट आपको यही चैनल आपको देने वाला है, स्टडी गैंगवे। तो आइएगा, ये आपका 55 तक हो गया। 55 के बाद हम लोग चलेंगे, 55 के बाद देखिएगा, आइएगा 56 पे। 56 पर क्या, 56 का क्या है भाई, 56 का बी है। 56 का बी 27 होगा। 56 का क्या होगा, बी 27। 56 का बी। 57 का भी बी है, 57 का भी बी है। 57 का आंसर क्या होगा, बी। 58 पे आइएगा, 58 कहा गया, 58 का बी। 58 का बी होगा। 25 आ रहा था दोनों तरफ, तो 25 का मतलब 5 का 2, और इधर भी 5 का 2 गुणे में था, तो 5 के पावर 4। अब आइएगा 59 पे। 59 का देखिएगा, 59 का जो है, 59 का सुनिएगा, ये अभी हम लोग नहीं कर पाए हैं इसका सोल्यूशन अभी तक, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो रहा था, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा 59 का। समझ रहे हैं, एकदम रियल जो हुआ है वही बताया जा रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बी सी डी कुछ भी मैं बता दूं, समझ रहे हैं। तो ये 59 पे अभी मैं घेरा कर रहा हूं, समझ रहे हैं। अभी आपका 59 के बाद से आइएगा 60 पे। 60 का आपका बी होगा। 60 का क्या होगा, बी। 60 का बी यहाँ पे दिख रहा है, टिक लगाइए, 60 का बी। 61 पे आइएगा, 61 का देखिएगा, 61 का क्या होगा भाई मेरे, 61 का आपका ए होगा। 61 x बराबर 1 आएगा, हल करके देख लीजिएगा। 61 का ए। 62 पे आइएगा, 62 का भी ए 2 होगा, समझ रहे हैं कितना होगा, 62 का ए होगा, आंसर मतलब 2 आया है, 62 का 2 होगा। 63 पे आइएगा, 63 का क्या होगा, 63 का क्या है, माइनस में है, ये 13/19 है, समझ रहे हैं ना, 13/19 है। ये आपका 63 का बी होगा। 64 का ए होगा, 64 का ए टिक लगाइए, 64 का ए, और 63 का बी, 64 का ए। 65 पे आइएगा, 65 का बी होगा, 65 का क्या होगा, बी होगा। तो टोटल ये मैथ और हिंदी के सवाल आपके खत्म हो गए हैं। अब हम लोग चलेंगे क्या चीज पे, नेक्स्ट आपके मैथ और इंग्लिश और ये आपका हिंदी का खत्म हो गया। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे, यानी मैथ क्या बोलते हैं उसको, साइंस वाले पार्ट पे चलते हैं। तो भाई मेरे, अगर आप चैनल पे बने हुए हैं अभी तक, तो चैनल पे जितने कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं आप जरूर कमेंट में जवाब दीजिएगा, समझ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग थोड़ा सा चैनल पे आप सपोर्ट करिए, और कोई दिक्कत आइएगा, ध्यान दीजिएगा। ये आप देखिएगा 65 के बाद, 65 तक लगा लिए हैं आप। अब उसके बाद से आइएगा 66। 66 में आपका क्या होगा, 66 का बी आंसर होगा, समझ रहे हैं, ये साइंस है। 66 का क्या होगा, थोड़ा सा माफी चाहूंगा, मिस्टेक हो गया है। 66 का एक बार और, 66 का क्या होगा, डी होगा। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, 66 का डी होगा। 66 का क्या होगा, डी। 67 का बी होगा, 67 का बी होगा।
67 का बी पे टिक लगाइए, 68 का ए पर टिक लगाइए, 68 का ए पर टिक लगाइए, 68 का ए। अब आइएगा नेक्स्ट पेज पे, 68 के बाद 69 देखिए भाई मेरे, 69 का डी होगा, 69 का भूकंप अधिकतर किनके कारण आते हैं? तो पृथ्वी की पपड़ी में पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण आता है, समझ रहे हैं ना। तो अंदर जो होता है उसके हलचल के कारण ये जो है आपका क्या आता है, भूकंप आता है। तो 69 का क्या होगा, आपका डी होगा, 69 का डी। 70 पे आइएगा, 70 पे थोड़ा ध्यान लगाइएगा, तो 70 का डी है, तो डी 70 का कौन सा है, ये 1 और 4, 1 और 4 आपका सही है, 70 का डी होगा। 71 का आइएगा, 71 पे देखिएगा, 71 का डी सही है, 71 का क्वेश्चन यहाँ पे है और ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है, 71 का भी डी सही है। ओहो नहीं है क्या, एक सेकेंड थोड़ा सा बैक करता हूँ, 71 का डी यहाँ पे तो है, तो 71 का डी होगा जी भाई मेरे, 71 का डी लगाइएगा, 70 का डी है और 69 का क्या है, डी है, तीनों डी डी हो गया है, ठीक है। अब आइएगा 72 पे, 72 यहां से है, 72 का आपका क्या है, 72 का सी है, 72 का क्या है, सी, 72 का सी, 72 का सी, ठीक है। अब आइएगा, कह रहा है कि 72 और 73 में आइएगा डी, कह रहा है कि किस क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करने के लिए हमें वृद्धि करनी होगी, ध्वनि के आयाम में वृद्धि करनी होगी। आयाम को ए से डिनोट करते हैं, आप जानते होंगे, v बराबर n लैम्डा, पता है कि नहीं, v बराबर n लैम्डा। ये जो है आपका चैप्टर है, जानते हैं क्या बोलते हैं इसको, ध्वनि चैप्टर है। क्या चैप्टर है, ध्वनि के चैप्टर से ये सवाल है, समझ रहे हैं ना। 74 पे आइएगा, 74 का बी होगा, 74 का बी, ध्वनि का आयाम एवं आवृत्ति। कह रहा है कि के वे कारक जिन पर किसी ध्वनि की प्रबलता एवं तरलता निर्भर करती है, तो आपका ध्वनि के आयाम एवं आवृत्ति पर, समझ रहे हैं ना, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं आवृत्ति को। अब आइएगा कहां तक हो गया, 74 तक, 74 का बी, ठीक है। 75 का आइएगा, 75 का क्या है, 75 का डी है, 75 का क्या है भाई मेरे, 75 का डी देखिएगा, 75 का डी क्या है, देखिए ध्वनि चैप्टर से ही कितने सवाल आ गए हैं। 75 का क्या होगा, 75 का डी होगा, 75 पे डी पे टिक लगाइए, ये अभी हट जाएगा। 75 का क्या होगा, डी, 75 का डी, कोई बात नहीं है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, 75 का क्या होगा, डी, 75 का डी पर टिक लगाइएगा, 75 का डी। अब आइएगा 75 के बाद से 76 का ए, 76 का ए है, कोल तार है, 76 का ए होगा, कोल तार। अब आइएगा 77, 77 के बाद से 77 में आपका सी है, सी का मतलब आपका ये है, 77 आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, सी नंबर आपका आंसर सही है, समझ रहे हैं ना। ये आपका जो है बायोलॉजी से सवाल हो गया, बायोलॉजी से सवाल है, तो ये आप मिलाएंगे 77 का सी, 77 में क्या मिलाएंगे, सी, 77 में सी। 77 के बाद आइएगा 78 में, 78 में आपका आयोडीन होगा, आयोडीन का मतलब नमक है, समझ रहे हैं ना, आयोडीन है आपका नमक, और ये जो है आपका 78 का क्या होगा, सी होगा, 78 का कितना होगा, सी। 78 के बाद 79, 79 में आपका कौन सा है, ए, 79 का ए, केवल संपर्क बलों वाला विकल्प है, घर्षण, घर्षण बल, संपर्क वाला बल है ये, घर्षण बल, समझ रहे हैं, तो 79 हो गया। 80 में आपका बी होगा, 80 में बी, 80 में आपका क्या होगा, बी होगा, आंसर बी। 80 के बाद से 81 में ए, 81 में ए, अचानक जो है लंबाई में वृद्धि, अचानक लंबाई में वृद्धि पर टिक लगाना है आपको। कह रहा है किशोरावस्था में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं होता है, तो आपका जो है अचानक लंबाई में वृद्धि नहीं होगा, तो ये जो है आपका क्या होगा, नहीं होता है। 81 हो गया, 81 के बाद आइएगा 82 नंबर पे, 82 का मतलब है 82, 82 में आप आइएगा सी, ऑप्शन नंबर सी होगा, 82 का कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान करके सही मिलान चुनिए, नीले हरे शैवाल नाइट्रोजन स्थितिकरण आपका टिक लगाना होगा, ऑप्शन नंबर सी, 82 का सी। 83 पे आइएगा, 83 का आपका होगा ए, 83 का जो है ए, समझ रहे हैं, ये जो है लुई पास्चर द्वारा सूक्ष्म जीवों के व्यवसायिक उपयोग के लिए की गई, कह रहा है कि की गई 2 खोजें, तो आपका पासीकरण और वैक्सीन है, टीकाकरण वाला, समझ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जिस बच्चे से हमने पेपर मंगाया है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा माफी चाहेंगे, जिस बच्चे से हमने पेपर मंगाया है वो बच्चा जो है मात्र हमारे पास इतने ही स्लाइड तक भेज पाया है,
किसी कारणवश जो भी है, शायद यात्रा या ट्रेवल में उसने पूरा कंप्लीट नहीं भेज पाया है, तो इतना तक ही हमारे पास सॉल्यूशन है। जैसे ही हमारे पास सवाल आते हैं, हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जो है मैथ का, साइंस का, हिंदी वाला सर हिंदी का करा देंगे, मैं मैथ का कराऊंगा, आप जानते हैं मैं मैथ पढ़ाता हूं, और इंग्लिश वाले सर को बुला के इंग्लिश करा दिया जाएगा, और साइंस के लिए साइंस वाले सर जो है आपका क्या करेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन बता बता के सारे प्रश्नों का हल देंगे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी होगी आप जरूर बताइएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आप पुराने हैं तो आप जो है थोड़ा सा शेयर करना है दोस्तों के साथ, समझ रहे हैं ना। तो ये वीडियो जो है आपके लिए 100% बेहतरीन। कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं ये आप मैच करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें कल।